तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का सेकंड चैप्टर का एक द्विउत्तरीय प्रश्न है जो कि आपको एग्जाम में पूरे 5 नंबर देकर जाएगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल ही छप जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द्विनिषेचन। क्या है क्वेश्चन? द्विनिषेचन और त्रिसंलयन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कह रहा है कि द्विनिषेचन और त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं और पुष्पी पादपों में इसकी प्रक्रिया तथा महत्व का सचित्र वर्णन करें। देखिए कितना बार 24 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 16 में पूछा गया और 13 में पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले यह पुष्पीय पौधों की अनोखी प्रक्रिया है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जो दूसरे जीवों में नहीं होता है, ये सिर्फ किसमें होता है? पुष्पीय पौधों में। तो क्या लिखा हुआ? यह पुष्पीय पादपों की अनोखी प्रक्रिया है जिसमें सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों एक साथ, ट्रिपल फ्यूजन मतलब वही त्रिसंलयन, दोनों एक साथ होता है। ठीक है। इसमें एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर युग्मनज बनाता है और दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों से मिलकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। पढ़ लिए। अब चलिए समझते हैं इसको फोटो के माध्यम से। देखिए इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। ठीक है। और इस वर्तिकाग्र पर यह है परागकण। क्या है? परागकण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन। ठीक है। और इस वर्तिकाग्र पर परागकण आया और यह है परागनली। ये क्या है? परागनली। ठीक। ये क्या है? परागनली। और इस परागनली में जैसे ही पोलन ग्रेन यानी परागकण आएगा तो वो दो नर युग्मक में बढ़ जाएगा। इसमें आते ही कितना बढ़ जाएगा? 2। देखिए एक यहां पर है और दूसरा यहां पर है। 2 में बढ़ जाएगा और जैसे ही 2 में बटेगा तो इस परागनली से होते हुए ये क्या? इंडोस्पर्म यानी जो भ्रूणपोष है उसके अंदर प्रवेश करेगा। ठीक है। और यहां पर आपको मिलेगा, देखिए ध्रुवीय केंद्रक है। ठीक। और यहां पर अंड कोशिका मिलेगा और एक नर युग्मक अंड कोशिका से जाकर मिलेगा और दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक से मिलेगा। तो एक देखिए नर युग्मक, एक नर युग्मक किससे मिलेगा? अंड कोशिका से। किससे मिलेगा? अंड कोशिका से। और ये क्या बना लेगा? युग्मनज बना लेगा। क्या बना लेगा? युग्मनज। ठीक। ये n होता है और ये भी क्या होता है? n। और दोनों मिलकर युग्मनज क्या होता है? 2n। अब दूसरा जो नर युग्मक है ये होता है n और ये जाएगा ध्रुवीय केंद्रक के पास। किसके पास जाएगा? ध्रुवीय केंद्रक के पास। ठीक। यहां पर 2 केंद्रक है इसलिए ये 2n पहले से है तो n और 2n ये क्या बनाता है? भ्रूणपोष बना लेता है। ठीक। सॉरी, प्राथमिक, क्या लिखा है? प्राथमिक भ्रूणपोष बना लेता है और ये होता है 3n। तो पहला युग्मनज बनाता है और दूसरा युग्मनज क्या बनाता है? भ्रूणपोष बनाता है। इसी को क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन। एक बार यहां पर निषेचन होता है, दूसरा बार यहां पर निषेचन। ये भी लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? देखिए पहला परागकण गया होता है, पराग नलिका के वर्तिकाग्र पर प्रवेश करता है। जैसे वर्तिकाग्र पर आता है पराग नली में प्रवेश करता है। परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते ही और पराग नलिका के जरिए 2 नर युग्मकों को भ्रूणपोष तक पहुंचाता है। ठीक। पराग नली होते हुए देखिए, पराग नली होते हुए कहां चलाता है? भ्रूणपोष में चलाता है। उसके बाद देखिए, और जैसे ही भ्रूणपोष में आता है कहां चलाता है? भ्रूणपोष तक पहुंचता है। उसके बाद कहते हैं प्राथमिक निषेचन, जिसको प्रथम निषेचन कहते हैं। इसमें क्या होता है? युग्मक संलयन। देखो मुक्त हुए 2 नर युग्मकों में से पहला नर युग्मक अंड कोशिका के पास जाता है, जो कि बता दिए है। उसके बाद उसके साथ कथित है संलयित होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सत्य निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य निषेचन। तो पहला नर युग्मक जब पराग नली से होते हुए किसके पास जाएगा? अंड कोशिका। तो उसको क्या कर देंगे? पहला निषेचन भी बोल सकते हैं या प्राथमिक निषेचन भी बोल सकते हैं या उसी को क्या कहते हैं? सत्य निषेचन भी बोलते हैं। जिसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज बनता है। बताए थे कि जिसके फलस्वरूप, जिसके बाद क्या बनाता है? द्विगुणित युग्मनज बनता है। अब देखिए उसके बाद पुनः इसके बाद क्या होता है? दूसरा नर युग्मक भ्रूणकोश के केंद्र में स्थित 2 कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। यहां पर गलत लिखा हुआ है, यहां पर क्या होगा? ध्रुवीय केंद्रक होगा। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे 2 ध्रुवीय केंद्रकों के साथ
संलयन करता है और 3 केंद्रकों के जुड़ने के कारण इस त्रिसंलयन, इसे कहते हैं त्रिसंलयन। एक तो हो गया कथी नरयुग्मक, और साथ में 2 कितना होता है वहां पर केंद्रक होता है, तो टोटल कितना हो गया 3, एक नरयुग्मक दूसरा 2 केंद्रक, तो इसी को क्या कहते हैं त्रिसंलयन कहते हैं त्रिसंलयन कहते हैं बाबू। ठीक, एक तो नरयुग्मक दूसरा 2 केंद्रक होता है, दोनों मिला क्या बनाता है त्रिसंलयन बनाता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है, यही आगे चलकर क्या बनाता है भ्रूणपोष बनाता है। देखिए आगे, अब पूछेगा कि इसका महत्व क्या है, जो दोहरा निषेचन है उसका महत्व क्या है, तो महत्व समझते हैं। पहला क्या महत्व है, देखिए द्विनिषेचन का महत्व। पहला देखिए भ्रूणपोष का निर्माण करता है, भ्रूणपोष का निर्माण करता है त्रिसंलयन के फलस्वरूप जो बनता है उसको क्या कहते हैं भ्रूणपोष ही कहते हैं। तो त्रिसंलयन के फलस्वरूप बनने वाला प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक आगे चलकर क्या बनाता है भ्रूणपोष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कहते हैं जो भ्रूणपोष बनता है उसको पोषण प्रदान करता है। भ्रूणपोष एक पोषक उत्तक है जो बढ़ते हुए विकसित होते हुए भ्रूण को क्या प्रदान करता है पोषण प्रदान करता है, यानी ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखिए पौधों में भ्रूणपोष तभी बनता है जब निषेचन सफल हो जाता है और इससे पौधों की ऊर्जा और संसाधनों की बर्बादी नहीं होती। जब भ्रूणपोष यानी जब निषेचन सफल हो जाएगा तभी उसमें क्या होगा एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अगर निषेचन नहीं हो तो उसमें भ्रूणपोष का निर्माण नहीं होगा। आगे देखिए, यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि बनने वाला बीज स्वस्थ और अंकुरण के अनुकूल हो, जिससे नई संतति के जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, ये डायग्राम है कैसे कैसे होता है। देखिए प्रागनली से प्रवेश करता है और अन्य एक जाता है ध्रुवीय केंद्र के पास, दूसरा अन्य कोशिका से मिलता है, जिसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन यानी दोहरा निषेचन होता है। यही है, एक एक करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब इसका ले लीजिए। ठीक है, अब इसका ले लीजिए। ठीक, अब इसका ले लीजिए। ये फोटो भी डायग्राम आपको समझा देगा। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे ऐसे ही लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के साथ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपके पूरे अंक बनेंगे, बस आप हमारे साथ रहिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।